संसद के मानसून सत्र में आज राहुल गांधी ने ऐसी दहाड़ लगाई कि बीजेपी के मंत्री और सांसद सभी में हड़कंप मच गया। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। और वे राहुल गांधी के भाषण के दौरान व्यवधान पैदा करने लग गए। मुद्दा मणिपुर का था और राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मणिपुर के मुद्दे को लेकर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, आपने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। भारत माता की हत्या मणिपुर में की गई है। मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल किया गया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया गया है। उन्होंने कहा, मणिपुर में केरोसिन डालने का काम किया गया और अब पूरे देश में केरोसिन छिड़का जा रहा है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया। हरियाणा में भी ऐसा ही प्रयास किया। बस क्या था, बीजेपी के सांसदों ने हो हल्ला हंगामा मचाना शुरू कर दिया। चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया और मणिपुर दौरे का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा, भारत एक आवाज है। भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है। यदि हम इस आवाज को सुनना चाहते हैं तो हमें अहंकार और नफरत को मिटाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा, रावण की लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उसे हनुमान के अहंकार ने जलाया था। रावण को उसके अहंकार ने मारा था। रावण सिर्फ 2 की ही सुनता था, एक मेघनाद और दूसरा कुंभकर्ण। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिर्फ 2 लोगों की सुनते हैं और वो लोग हैं अमित शाह और अडानी। यही देश को चला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है, हमें नफरत को मिटाना होगा। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। आज मणिपुर मणिपुर नहीं रहा। मणिपुर को आपने तोड़ दिया, मणिपुर को 2 भाग में बांट दिया। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको मुझे लोकसभा के सांसद के रूप में बहाल करने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। जब मैंने पिछली बार बात की थी तो शायद मैंने आपको परेशानी दी थी क्योंकि मैंने अडानी पर भाषण केंद्रित किया था। शायद आपके वरिष्ठ नेता को दुख हुआ। उस दर्द का असर आप पर भी हुआ होगा, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। लेकिन मैंने सच बोला। आज भाजपा के मेरे दोस्तों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मेरा भाषण अडानी पर केंद्रित नहीं है। उन्होंने कहा, जब पिछली बार मैं अडानी जी पर बोल रहा था तो लोगों को कष्ट हुआ। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, मैं आज अडानी पर बोलने नहीं जा रहा हूं, इसलिए बीजेपी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज दिमाग से नहीं दिल से बोलने जा रहा हूं। वैसे 1-2 गोले जरूर दागूंगा। राहुल गांधी ने कहा, आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो, आप देशद्रोही हो। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो।
आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को मणिपुर में मार दिया गया है। हिंदुस्तान की सेना चाहे तो मणिपुर में एक दिन शांति बहाल कर सकती है। सरकार मणिपुर में शांति नहीं चाहती है। मोदी देश की आवाज नहीं सुनते। बीजेपी की राजनीति ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। तुम देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो। आपने भारत माता की हत्या की है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। बस क्या था। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर दी। राहुल गांधी के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा कि भारत की हत्या पर संसद में ताली क्यों बज रही है। उन्होंने कहा, मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है। यह कभी ना खंडित था और ना कभी होगा। फिर स्मृति ईरानी ने 84 के दंगों सहित तमाम उदाहरण दिए, साथ ही राजस्थान व अन्य गैर बीजेपी सरकारों के उदाहरण दिए जब वहाँ हिंसा हुई या महिलाओं से अत्याचार हुआ। लेकिन सवाल ये भी है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, अगर महिलाओं का निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो सामने नहीं आता तो सरकार क्या कार्रवाई करती? क्योंकि दूसरे राज्यों में हिंसा हुई तो वहाँ कार्रवाई भी हुई होगी। यहाँ मणिपुर में 4 मई को महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है। 2 महिलाओं में एक के पिता और एक के भाई की हत्या हो जाती है। इनका वीडियो 19 जुलाई को वायरल होता है। सुप्रीम कोर्ट मामले को संज्ञान लेता है और जब केंद्र और मणिपुर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तब 20 जुलाई को आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू होती है। यानी इतने दिनों तक सरकार, चाहे वह केंद्र की हो या प्रदेश की, दोनों चुप बैठे थी। ऐसे में दूसरे राज्यों के मामलों से कैसे आप जोड़ सकते हैं मणिपुर को? धन्यवाद। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में